जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रोज करो पूजा में ये 2 काम। जो बोलोगे वही करेगी माता काली। एक बोलते ही वो काम होगा जो आप चाहेंगे। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो मेरे सभी माँ काली के भक्तों के लिए होने वाली है। अधिकतर करके उन भक्तों के लिए होने वाली है जो ज़्यादा माता की पूजा पाठ करते हैं और मान्यता करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कहने से माता कोई काम नहीं करती है। अधिकतर करके उन लोगों के लिए ही ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, केवल 2 काम बताऊंगी। अगर आपने आज से ही इन्हें करना शुरू कर दिया, खैर आज से नहीं, कल से करो, वो भी सही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये काम करना शुरू कर दिया तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, जो माता काली से बोलोगे वही काम माता काली करेगी। एक बुलाने से माता आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी, और जो कार्य के लिए भेजोगे, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे वो बुरा कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, आपका हर कार्य माता काली एक कहने से आपके करेगी। तो आपको कैसे कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब देखिए, मैं आपको 2 कार्य बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये दोनों कार्य ज़रूर करने हैं। अगर आप चाहते हैं माता आपके एक कहने से आपका हर काम करे, तो ये कार्य आपको करने पड़ेंगे। और क्या क्या करना है सब कुछ बता रही हूँ। तो पहला कार्य जो आपको करना है वो बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो। आपको साबुत साबुत फूल वाली 21 लौंग निकालने ली, ठीक है। 21 लौंग निकाल के 21 लौंग में बैठ के धरती पे मंत्र को बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र आपको 21 बार ही बोलना है, ठीक है। 21 बार बोल के अब आपको क्या करना है, कम से कम आधा आपको लेना है कंडा, यानी कि उपला, जिस पे माता को अग्यारी पे भोग लगाते हैं, वही आपको लेना है। अब उस पे आपको मतलब उसे गैस पे जला लेना है, उपले को गैस पे जला के जैसे उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए ना, तो आपको उसे उस पे ले लेना है। जैसे कि कोई आपके घर में तवा हो रोटी बनाने वाला, उस पे रख लेना। और रखने के बाद आपको क्या करना है, उस पे आपको थोड़ा सा डालना है सरसों का तेल। जैसे आप उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, 3-4 बूंद सरसों का तेल डाल देना। उसके ऊपर आपको ये 21 लौंग डाल देनी है, ठीक है। 21 लौंग डाल दोगे तो एकदम तेज़ी से उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे उसमें तेज़ी से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में रोज़ इस कार्य को करना है। रोज़ अपने पूरे घर में जितने भी आपके घर में कमरे हैं, सभी कमरों में आपको इसकी धुनी देनी है माँ को, ठीक है। माँ काली के नाम से आपको इसकी धुनी देनी है सभी कमरों में, घर की चौखट पर, बाथरूम को छोड़ के आप सब जगह पे माता की धुनी देंगे 21 लौंग की। और ये जो मैंने आपको कार्य बताया है ना, ये काली माँ के सभी भक्तों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चाहेगा कि माता काली उसके कहने से काम करे वही ये कार्य करेगा, ये सभी भक्तों को करना चाहिए। माता को लौंग की धुनी बेहद पसंद है, और माता बहुत प्रसन्न हो जाती है जब कोई भी भक्त उनको उपले के ऊपर लौंग की धुनी देता है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो आपके घर में स्वयं काली माँ प्रकट होती है और आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और माँ काली की ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि जो भी मांगते हो वही मिलता है, और जो आप माता से कार्य के लिए कहोगे वो भी माता आपके करने लग जाती है। पहला कार्य मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना है दूसरा कार्य। दूसरा कार्य, जब आप सुबह उठते हो, उठ के आप जब फ्रेश हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट स्नान, मतलब पूजा नहीं करनी है डायरेक्ट अपने घर में, पहले स्नान करना है। स्नान करके 1 लोटा जल माँ काली के नाम का, 1 भगवान शिव के नाम का। सबसे पहला लोटा जल आपको सूर्य देव का चढ़ाना है, उसके बाद भोले बाबा को 1 लोटा चढ़ाना है, उसके बाद काली माँ को 1 लोटा चढ़ाना, ठीक है। ये 3 लोटे कम से कम आपको सूर्य देव के सामने अपनी छत पे जाके माँ काली का नाम से भगवान शिव के और सूर्य देव को, तीनों को 1-1 लोटा पानी का चढ़ा देना है। अब जैसे ही आप 1-1 लोटा पानी का चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, ठीक है। नींबू को आपको पीपल के पेड़ पे जाके रखियाना है।
बस ये कार्य आपका रहेगा। एक नींबू लेके उसको रोज़ आपको पीपल के पेड़ पे रखना है। उससे क्या होगा कि आपके घर की मान लो कोई नेगेटिव शक्ति हो, या आपके घर के पितृ नाराज़ हो, या आपके घर के देवी देवता नाराज़ हो, तो उनकी नाराज़गी ख़त्म होगी और आपके घर में स्वयं देवी देवताओं की शक्ति का प्रवेश होगा। जिसके घर में देवी देवता की शक्ति का प्रवेश होता है उसी के कहने से देवी देवता कार्य करते हैं। अब जिसके घर में प्रवेश ही नहीं होगा तो उसके कार्य कैसे देवी देवता कर लेंगे। तो आपको ये कार्य रोज़ करने हैं। जो 2 काम बताए हैं, पहला मैंने बताया एक तो जो आपको घर पे करना है और दूसरा आपको घर पे करना है, और एक आपको नींबू पीपल के पेड़ पे रख के आना है रोज़। ठीक है। अब मान लीजिए जब पीपल के पेड़ पे नींबू रख के आएंगे तो ये कार्य आपको सुबह ही करना है। जैसे सुबह आप पूजा करेंगे अपने घर में, तब ही पूजा करने के बाद एक नींबू लेंगे, माँ काली का नाम लें, भगवान शिव का नाम लेके इसे पीपल के पेड़ पे रखिए आएँ। ठीक है। इसको करने के बाद आपको पूजा करनी है अपने घर में। जब जल चढ़ाएंगे पहले ये पीपल के पेड़ पे रख के आएंगे, फिर उसके बाद अपने घर आके माता की जोत जलाएंगे। ठीक है। तो ये 2 कार्य थे जो मैंने बताए हैं। और लेकिन याद रखिएगा, मैंने ये वीडियो उन भक्तों के लिए बनाई है जिन भक्तों के कार्य नहीं होते। देवी देवता को बोलते हैं कि देवी देवता से कार्य कराना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके कार्य नहीं होते। तो ये मैंने आपको जो कार्य बताए हैं बहुत आसान हैं, आप करके देखो। और मैं आपको कितने दिन कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि कम से कम आप इसे 6 से 7 दिन तक लगातार कर लो। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी आंखों से स्वयं खुद चमत्कार देखिएगा। अपने घर के मंदिर में माता से बोलना, हे माता काली, मुझे इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दुखी परेशान कर रखा है। ये मेरा शत्रु है, दुश्मन है, मेरे घर में बुरी शक्तियाँ छुड़वाता है, मेरे घर का बुरा चाहता है। हे माता काली, तू इसका सर्वनाश अंत कर। ठीक है। बस इतना बोलना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ना माता को भेंट चढ़ानी है, ना माता को भोग चढ़ाना है, ना माता को कुछ चढ़ाना है। बस आपको सीधा अपने घर के मंदिर में बोल देना है। अब मान लीजिए आपका शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, चाहे उसके पीछे कितने भी बड़े भक्तों का हाथ हो, तांत्रिकों का हाथ हो, लेकिन जब काली माँ उसका सर्वनाश अंत करेगी तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं आएगा उसकी रक्षा करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप इस कार्य का इस्तेमाल करें तो सही कार्यों में करें, गलत में ना लें। अब देखिए, बोलते ही माता काली आपके सारे काम करेगी। अब लोग क्या करेंगे, इसका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे। जैसे किसी का बुरा करना, किसी को वश में करना, किसी लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की को अपनी तरफ खींचना। तो ये कार्य आप ना करें। अगर आज आप कर रहे हैं तो कल आपको भी भुगतना है। तो इस कार्य से बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति की वजह से बोलते ही माता काली सारे काम करती है। और मैंने आपको एक एक करके सब कुछ समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।